हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे खूब स्टडी पॉइंट चैनल पर। आज हम करने जा रहे हैं रस। तो अब मैं आपको बताऊं कि रस शब्द की व्युत्पत्ति का अर्थ बताती हूँ मैं आपको कैसे हुई। तो संस्कृत में रस शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है वो रसस्यते असो इति रसः के रूप में की गई है, अर्थात जिसका आस्वादन किया जाए वही रस है। परंतु साहित्य में काव्य को पढ़ने, सुनने या उस पर आधारित अभिनय देखने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे ही रस कहते हैं। सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रस के स्वरूप को स्पष्ट किया था। रस की निष्पत्ति के शब्द में उन्होंने लिखा है, विभावानुभव भव्यविचारी संयोगा द्रस निष्पत्तिः, अर्थात विभाव, अनुभव तथा व्यवचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इस प्रकार काव्य पढ़ने, सुनने या अभिनय देखने पर विभाव आदि के संयोग से उत्पन्न होने वाला आनंद ही रस है। काव्य में रस का वही स्थान है जो शरीर में आत्मा का। जिस प्रकार आत्मा के अभाव में प्राणी का अस्तित्व नहीं होता, रस के इन विभिन्न अंगों का विवेचन इस प्रकार किया जा सकता है। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे कि जिस तरह जो रस होता है उसका एक अपना ही रूप होता है हिंदी काव्य में, और जैसे आत्मा के बिना प्राणी नहीं है, ऐसे ही रस के बिना हमारा साहित्य नहीं है। तो अब मैं आपको बताती हूँ इसका। हमारे पास रस होते हैं श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस, अद्भुत रस, शांत रस, हास्य रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, विवात्सल्य रस। तो मैं इनके बारे में अब आपको डिटेल में बताने जा रही हूँ। तो इन रसों का एक अपना स्थायी भाव भी होता है, ठीक। तो स्थायी भाव का अर्थ भी आपको मैं समझाने वाली हूँ। आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखिए, और मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगी कि मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्थायी भाव का अर्थ भाव प्रत्येक सहृदय व्यक्ति के हृदय में हमेशा विद्यमान रहते हैं। यद्यपि वे सुप्त अवस्था में रहते हैं, तथापि उचित अवसर पर जागृत एवं पुष्ट होकर ये रस के रूप में परिणत हो जाते हैं। देखिए, स्थायी भाव रस, स्थायी भाव रस, ठीक। तो ये क्या है, सबसे पहले हम चलते हैं स्थायी भाव पर। तो पहले हम करते हैं रस बताते हैं। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो है रति। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। वीर रस का उत्साह। देखिए, जब हम जीत जाते हैं तो हमें क्या होता है, उत्साह होता है। तो याद रखिए, जब वीर रस की बात हो रही है तो उसका स्थायी भाव उत्साह होगा। जब कोई दुख की बात होती है तो करुण रस का स्थायी भाव शोक है, ठीक है। तो अब अद्भुत, अद्भुत एकदम से किसी चीज़ को हम अचानक देख ले तो आश्चर्य होता है, कितना अद्भुत है, वाओ, तो आश्चर्य निकल के आता है। शांत मतलब निर्वेद, बिल्कुल एकदम शांति से रहने वाला। अब आते हैं हास्य रस का स्थायी भाव है हास, मतलब हंसी। रौद्र, क्रोध, सीधा निकल के आता है। रौद्र का रस का स्थायी भाव जो होता है वो क्रोध होता है। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। भयानक में ही निकल के आया उसका स्थायी भाव भय। विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा या ग्लानि, ठीक है। वात्सल्य, वत्सलता, वात्सल्य से ही निकल के आया वत्सलता, ठीक। अब आते हैं हम देव विषयक रति। इनमें अंतिम दो स्थायी भावों वत्सलता
तथा देव विषयक रति को श्रृंगार के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। प्रत्येक भाव का संक्षिप्त परिचय ये रहा। रति स्त्री पुरुष की एक दूसरे के प्रति उत्पन्न प्रेम नामक चित्त वृत्ति को रति स्थायी भाव कहते हैं। ठीक है, क्योंकि श्रृंगार रस अधिकतर उसी लेडीज करती हैं, है ना। तो उसमें आता है निकल के हास्य रूप वाणी एवं अंगों के विकारों को देखने से चित्त का विकसित होना हास्य कहलाता है। ठीक है, मतलब कि हास्य कुछ अच्छा हो तभी। ठीक है, शोक रस का बात करें तो प्रिय वस्तु, इष्ट जन, वैभव आदि के नाश इत्यादि के कारण उत्पन्न होने वाली चित्त की व्याकुलता को शोक कहते हैं। मतलब कोई चीज़ हमारी बहुत प्रिय है, वो नष्ट हो जाए तो एक दुख निकल के आता है, तो उसे कहते हैं शोक। क्रोध, असाधारण अपराध, विवाद, उत्तेजनापूर्ण अपमान आदि से उत्पन्न मनोविकार को क्रोध कहते हैं। अचानक से कोई चीज़, मतलब बार बार जैसे देखा गया है कि पेरेंट्स मना कर रहे हैं किसी चीज़ को या टीचर मना कर रहे हैं, बार बार वही चीज़ करे जाओ तो एकदम से गुस्सा आ जाता है, मतलब क्रोध निकल के आता है। उत्साह मन की वह उल्लासपूर्ण वृत्ति जिसके द्वारा मनुष्य तेजी के साथ किसी कार्य को करने में लग जाता है, उत्साह कहलाती है। इसकी अभिव्यक्ति शक्ति, शौर्य एवं धैर्य के प्रदर्शन में होती है। भय क्या होता है? डर। हिंसक जंतुओं के दर्शन, अपराध, भयंकर, मतलब कहने का यह है कि जब किसी चीज़ को देख कर के अंदर से डर निकल के आता है तो वो होता है भय। आश्चर्य, अलौकिक वस्तु को देखने, सुनने या स्मरण करने में से उत्पन्न मनोविकार आश्चर्य कहलाता है। ग्लानि या जुगुप्सा, किसी अरुचिकर या मन के प्रतिकूल वस्तु को देखने अथवा उसकी कल्पना करने से जो भाव उत्पन्न होता है वह जुगुप्सा कहलाता है। निर्वेद क्या कहलाता है? सांसारिक विषयों के प्रति वैराग्य की उत्पत्ति निर्वेद कहलाती है। मतलब वात्सल्यता, माता पिता का संतान के प्रति अथवा भाई बहन का परस्पर सात्विक प्रेमी वात्सल्यता कहलाता है। ठीक, तो अधिकतर कृष्ण जी वगैरह की जितनी भी हम बात करते हैं उनकी, जब वो खेलते हैं तो हम कहते हैं ना मैया यशोदा, और कृष्ण जी का आपसे प्रेम, उनकी वात्सल्य, तो अधिकतर देखने को कृष्ण जी के ही मिलेंगे इसमें वात्सल्य रूप में। देव विषयक रति, ईश्वर में परम अनुरक्ति की देव विषयक रति कहलाती है। देव से सीधा निकल कर के आ रहा है तो जो है वो ईश्वर के प्रति होता है। तो इस तरह से हम इनको समझ चुके हैं कि इसका क्या अर्थ होता है। रस निष्पत्ति में स्थायी भाव का महत्व क्या होता है, तो ये अभी आपको इतना डिटेल में आपने कहीं ना देखा होगा ना पढ़ा होगा। मैं आपको डिटेल में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अधिकतर सब यही गड़बड़ करते हैं कि उसका स्थायी भाव क्या है। वाह, कितना अच्छा लगता है कि अगर हमारा आंसर सही जाए तो, इसलिए मैंने डिटेल में बताया है। लेकिन अगर वही हमें डिटेल में नहीं पता है तो हम कुछ भी लगा के आ जाते हैं, अच्छा इसका ये है, तो जब हमें डीपली पता होगा हम आंसर सही दे कर के आएंगे, इसलिए पूरा डिटेल में बता रही हूँ। देखिए, रस स्थायी भाव की ही परिपक्व होकर रस दशा को प्राप्त होते हैं, इसलिए रस निष्पत्ति में स्थायी भाव का सबसे अधिक महत्व है। अन्य सभी भाव और कार्य स्थायी भाव की पुष्टि के लिए ही होते हैं। ठीक है, विभाव का अर्थ जो कारण, व्यक्ति, पदार्थ आदि दूसरे व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव को जागृत या उद्दीप्त करता है वह विभाव कहलाता है। विभाव के भेद कितने होते हैं? विभाव आश्चर्य के हृदय में भावों को जागृत करते हैं और उन्हें उद्दीप्त भी करते हैं। इस आधार पर विभाव के दो भेद हैं, आलम्बन विभाव तथा उद्दीपन विभाव। ठीक है, तो आलम्बन विभाव क्या है? जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण कोई भाव जागृत होता है उस व्यक्ति अथवा वस्तु को उस भाव का आलम्बन विभाव कहते हैं। ठीक,
जैसे कि जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण कोई भाव मीन्स फीलिंग उत्पन्न होती हैं देख करके किसी को, पर्सन या थिंग देख के कि वाव वाली फीलिंग हो या कैसी फीलिंग हो, तो उसे आलम्बन विभाव कहते हैं। उद्दीपन विभाव स्थायी भावों को उद्दीप्त तथा तीव्र करने वाला कारण उद्दीप्त विभाव कहलाता है। ठीक है, आलम्बन की चेष्टा तथा देश काल आदि को उद्दीपन विभाव माना जाता है। तो ये हुआ आज हमारा आलम्बन और विभाव और उद्दीपन विभाव के बारे में। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे और भी डिटेल से रस के बारे में। तो आप हमारे साथ बने रहें मेरे को स्टडी पॉइंट चैनल पर। मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल हमारी वीडियो और भी ज़्यादा अच्छी होने वाली है, क्योंकि कल हम इसमें पूरा डिटेल से बताएंगे और इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी करेंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम में रस एकदम क्लियर हो जाएगा। कल हमने किया था अनुप्रास अलंकार, ये यमक अलंकार, तो आप मेरी वीडियो देखिए वाली भी, उसमें भी आपको पूरे 100% श्योरिटी है कि आपका अच्छा जाने वाला है। बहुत सारे कंपटीशन में ये अलंकार, रस, छंद सब आपको बहुत काम आने वाले हैं। आप इसलिए मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।